हेलो एवरीवन, दिस इज धनंजय यादव। पिछले लेक्चर के अंतर्गत हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सीखा था और कुछ एंगल को फाइंड करना सीख रहे थे। हमने आपको बताया था कि 0 से 90 डिग्री का जो एंगल है उसकी वैल्यू को आपको याद ही रखना है। ओके, हमने वहां पे देखा था कि देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, 0 से 90 डिग्री तक एंगल की वैल्यू आपको याद ही रखना है। यहाँ पे 37 है और 53 डिग्री की जो वैल्यू हो उसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं। इसको याद करने के लिए आपको क्या याद रखनी चाहिए, एक ट्रायंगल याद करना चाहिए 3, 4 एंड 5। 3, 4, 5 का एक ट्रायंगल है, इसको याद रखना है। एक हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या होगा, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब देखो जो ये जो एंगल है ना वो कौन सा साइड बना रही है, 5 वाला और 3 वाला भुजा यानी साइड मिलकर के इस एंगल को बना रही है। तो क्या आएगा, इसकी एंगल की वैल्यू अपन 53 है। ओके, अब देखो जब ये 53 है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ओके, अब देखो इस ट्रायंगल से अपन साइन 37 जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी 37 डिग्री और 53 डिग्री की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि मैं बात करूँ साइन 53 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 53 क्या है, ये है हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, p/h होती है। तो 53 ये एंगल है तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वे तो ही p होगा, तो p की वैल्यू क्या होगा, 4 है। ऑब्वियस सी बात है कि h की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो साइन 53 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4/5। उसी तरह दोस्तों यदि मैं बात करूँ कि साइन 37 का, ये साइन 37 की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगी, 3/5। उसी तरह आप cos 37, cos 53, tan 37 एंड tan 53 डिग्री की वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं। बट आपको याद रखना क्या है, एक 3, 4 एंड 5 जो ट्रायंगल है इसकी वैल्यू को आपको याद ही रखना है, तभी जाकर के आप बना सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ तक हमने 0 से 90 डिग्री एंगल की वैल्यू फाइंड कर लिया। ओके, अब आपने देखा होगा क्वेश्चन में आपको 0 से 90 डिग्री ही नहीं आता है, 90 डिग्री से ज़्यादा भी आता है वैल्यू, जैसे कि साइन 120, साइन 360, साइन 270 की वैल्यू को फाइंड करना। साइन 45 तो हम निकालते हैं, जैसे साइन 75 की वैल्यू आपसे पूछा गया तो उस एंगल को कैसे फाइंड करते हैं उसकी अपन ट्रिक और उसको समझते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले अपन बात करेंगे क्वाड्रेंट्स के बारे में। जो क्वाड्रेंट्स होता है क्या होता है, देखो अगर मान लो हमारे पास ये हमने मान लिया एक, हमने x एक्सिस एंड y एक्सिस मान लिया, इस यहाँ पे यदि मैंने मानता हूँ कि ये 0 डिग्री एंगल मानता हूँ तो ऐसे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जाओगे 90 डिग्री, तो हमें जो ये 90 डिग्री हुआ y एक्सिस पे, तो 0 से 90 डिग्री के बिटवीन में जो क्या होता है, जो क्वाड्रेंट्स होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। ओके, अब जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बिटवीन में जो एंगल होता है दोस्तों उसको बोलते हैं, एंगल तो होता है बट 90 डिग्री से 180 डिग्री 180 डिग्री के बिटवीन में जो क्वाड्रेंट्स होता है उसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट्स। ओके, और जो 180 से 27 डिग्री के बिटवीन में क्वाड्रेंट्स होता है उसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट्स, एंड 27 से 270 डिग्री से 360 डिग्री के बिटवीन में जो एंगल क्वाड्रेंट्स होता है उसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट्स। ओके, आगे अपन बात करें, सबसे पहले एक हमारे पास एक स्टेटमेंट है, इसको आपको याद रखना है। हम जानते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा है, सेक थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है। तो आपको याद रखना है कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। इट मींस 0 से 90 डिग्री तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट्स होता है, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है दोस्तों उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है यदि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में हो। वही मैं बात करूँ सेकंड क्वाड्रेंट्स के अंतर्गत क्या होता है कि साइन थीटा और साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट्स में। वही मैं बात करूँ दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट्स में, तो थर्ड क्वाड्रेंट्स के अंतर्गत बात किया जाए दोस्तों तो इसके अंतर्गत क्या होता है, टेन थीटा और इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा, उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ओके, आगे अपन बात करते हैं हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट्स। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री से 270 डिग्री से क्या होता है 360 डिग्री तक क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट्स होता है, तो अपन बोल सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट्स के अंतर्गत कॉस थीटा एंड सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, आगे अपन बात करते हैं, हमने अभी बात किया है क्वाड्रेंट्स के बारे में सीखा कि 0 से 90 के बिटवीन में जो क्वाड्रेंट्स होता है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। अब देखो जब से आपने एंटी क्लॉकवाइज घूमा 0 से यहाँ पे जैसे आ गया, ये क्या है 360 डिग्री एंगल घूम लिया, एक बार आपने चक्कर लगाया तो 360, अगर मान लो इनिशियली इसको 0 डिग्री अपन मानते हैं इस एक्सिस पे, तो एक बार एक चक्कर लगाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसलिए बोलते हैं क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव
एंगल लिया जाता है, मैं पहले लेक्चर के अंदर बता दिया है। ओके, तो एक बार यदि चक्कर लगाओगे दोस्तों तो हमारे पास 360 डिग्री का एंगल होगा। फिर एक और बार आप देखो 360 को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, हम पहले बता चुके हैं ना, 360 को 2 पाई रेडियन बोल सकते हैं। तो एक बार चक्कर लगाया तो 2 पाई, फिर से एक और बार चक्कर लिया तो 4 पाई, फिर से एक और बार 6 पाई। इट मीन्स इस एक्सेस पे हमेशा इवन नंबर ऑफ पाई एंगल आप चक्कर लगा करके बना पाओगे। जैसे कि एक बार लगाओगे तो 2 पाई हो जाएगा, फिर दोबारा लगाओगे तो 4 पाई। इट मीन्स हम लिख सकते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, याद रखनी चाहिए, इवन नंबर ऑफ पाई का यहाँ पे एंगल आप बनाओगे। यदि एक चक्कर लगाओगे तो 2 पाई, 2 चक्कर लगाओगे तो 4 पाई, 3 चक्कर लगाओगे तो 6 पाई हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों आप देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 0 डिग्री अपन मान ले रहे हैं यहाँ पे एंगल, तो यहाँ से आओगे तो 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री आएगा। इट मीन्स यहाँ पे आओगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से आपने चला एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री को पाई रेडियन बोल सकते हैं ना। तो एक बार तो यहाँ पे आया 180, फिर एक और आओ तो 3 पाई, इट मीन्स फिर एक और चक्कर लगाओगे तो 5 पाई हो जाएगा। एक बार और चक्कर लगा दो दोस्तों तो 7 पाई हो जाएगा। तो मतलब आपको यहाँ पे यह याद रखनी है कि इस पॉइंट पे हमेशा ऑड नंबर ऑफ पाई होगा और इस पॉइंट पे इवन नंबर ऑफ पाई होगा। दोस्तों इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 90 डिग्री से जितना भी ज़्यादा एंगल है उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें हमेशा इस कंसेप्ट को याद रखेंगे, तभी हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आप देखो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे माना था 0 डिग्री, और 0 डिग्री से जैसे एंटी क्लॉकवाइज आया तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, 90 डिग्री को क्या होगा, π/2 लिख सकते हो। ओके, तो π/2 एक बार और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाओगे तो फिर यहाँ पे आओगे तो जो एंगल होगा 5 π/2 होगा। एक और बार चक्कर लगाओगे भाई साहब तो जो एंगल लगा 9 π/2 का। मैं इसको कैसे याद रखना है इसको अभी मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे ध्यान रखो, एक और स्टेटमेंट ये सीखना है कि मान लो यहाँ पे हमने 0 डिग्री तो मान लिया, अब 0 डिग्री से जैसे जैसे यहाँ पे चलकर आए, यहाँ पे आए तो जो एंगल हुआ वो 270 डिग्री हुआ, 270 डिग्री हुआ। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 π/2। ओके, एक और बार जैसे कि यहाँ पे आया था तो 270 डिग्री, ओके, यानी 3 π/2। एक बार और चक्कर ऐसे लगाएं तो यहाँ पे जो एंगल आया 7 π/2। एक और बार ऐसे चक्कर लगाओगे दोस्तों तो जो एंगल आएगा 11 π/2। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे, ध्यान से एक बार में समझना है, ध्यान से देखो यहाँ पे यदि मैंने मान लिया 0 तो 0 से जैसे आया तो π/2 यहाँ पे पाई, यहाँ पे क्या आएगा 3 π/2, यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई, यहाँ पे 5/2, यहाँ पे देखो 5/2, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 7 π/2। याद रखना यहाँ पे तो हमेशा इवन नंबर ऑफ पाई रहेगा। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, ऑड नंबर ऑफ पाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा आएगा, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे दी π/2 तो उसके बाद क्या आएगा 3 π/2, फिर यहाँ पे 5 π/2, यहाँ पे 7 π/2, यहाँ पे 9 π/2, यहाँ पे 11 π/2, यहाँ पे 13 π/2, इसी तरह आगे चलता रहेगा। तो इस सीक्वेंस में आपको याद रखना है, और इसका यूज कैसे है मैं अभी बताऊंगा। दोस्तों अभी हमने आपसे डिस्कशन किया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट्स के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वे पॉजिटिव होते हैं। इट मीन्स ऑल पॉजिटिव, इट मीन्स साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव एंड कॉट पॉजिटिव। ओके, कॉट पॉजिटिव होगा। ओके, सेकंड में बात की जाए, सेकंड क्वाड्रेंट्स के अंदर हमने बात किया था कि साइन थीटा एंड इसका जो अपोजिट होता है कोसेक थीटा होता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, वही मैं बात किया था जो थर्ड क्वाड्रेंट्स होता है उसके अंदर टेन थीटा एंड इसका अपोजिट कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट्स है वो कॉस थीटा वहाँ पे और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। इसको याद रखने के लिए हमारे पास एक ASTC रूल होता है, ASTC। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन पॉजिटिव, टी मतलब टेन पॉजिटिव एंड सी मतलब कॉस पॉजिटिव। ASTC रूल से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स में ऐसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम क्या सीख रहे हैं, आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि हम सीख रहे हैं कि 90 डिग्री से जितने भी ज़्यादा वैल्यू है उसको कैसे फाइंड करें। उसके लिए हमने एक ट्रिक सीखा कि हमने क्या किया, क्वाड्रेंट्स के बारे में सीखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट्स के अंदर कितने कितने के बिटवीन में एंगल आता है, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, और कौन से क्वाड्रेंट्स में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। देखो अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट्स के अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव था। इसके अलावा जितने भी है जैसे कि कॉस हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया, टेन हो गया, ये क्या होंगे, निगेटिव होंगे। जो ये यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट्स के अंदर टेन थीटा पॉजिटिव है, कॉट थीटा पॉजिटिव है, और इसके अपोजिट मतलब क्या,
cos थीटा sec थीटा sin थीटा एंड cosec थीटा निगेटिव होगा। ओके, तो कौन कहाँ पे पॉजिटिव है ये आपको अभी तक क्लियर हो जानी चाहिए। ओके दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं। हमारे पास अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल की वैल्यू को फाइंड करें। तो हमारे पास कुछ रूल है, उस रूल को आपको याद रखना है और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, समझिए हमारे पास क्या है, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन फार्मूला हमारे पास है। इस फार्मूला के अंतर्गत, इस फार्मूला से अपन सीखेंगे, हमारे पास बेसिकली रूल है, हमने रूल बनाया है। इस रूल के तहत आपने क्या सीख लेंगे दोस्तों, कैसे एंगल को फाइंड करते। चलिए आगे बात करते हैं। रूल फर्स्ट ये बोल रहा है, ध्यान से देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल लाइक एन पाई प्लस माइनस थीटा विल रिमेन सेम इफ एन इज इंटेजर्स एंड साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ दैट एंगल इन क्वाड्रेंट्स। कोई बात नहीं, ये इंग्लिश समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, अपन समझाते हैं। मान लो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल की वैल्यू है वो क्या है, एन पाई प्लस माइनस थीटा है, ये हमारे पास एंगल है। ओके, जहाँ एन क्या है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 है। ओके, अब क्या है, ये बोल रहा है, ध्यान से सुनो, कि क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ दैट एंगल इन क्वाड्रेंट्स। कोई बात नहीं, बट यहाँ पे यदि एन की वैल्यू एन पाई प्लस माइनस थीटा के टर्म्स में यदि एंगल दिया हुआ और एन की वैल्यू यदि इंटीजर्स हो तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो चेंज नहीं होगा। इट मीन्स क्या होगा भाई साहब, चेंज नहीं होगा, इट मीन्स रिमेन सेम रहेगा। ये वर्ड, ये स्टेटमेंट आपको याद रखें, रिमेन सेम। अब क्या होता है, कैसे होता है, देखिए ध्यान से। अब मैं बोलूँ कि साइन पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, अब मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे होगा साइन पाई प्लस थीटा। अब देखो आपकी एंगल क्या है, एन पाई प्लस थीटा के फॉर्म में है, जहाँ एन की वैल्यू 1 है, इंटीजर्स है। तो हमारा क्या होता है कि जब एन की वैल्यू 1 है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो रिमेन सेम, इट मीन चेंज नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे, साइन का साइन ही लिख देंगे, साइन थीटा लिख देंगे। ओके ओके, अब देखो पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा क्या आएगा, पाई कहाँ आता है भाई साहब, यहाँ के यदि हमें 0 डिग्री बनाऊँ तो यहाँ पे पाई आता है ना, यहाँ पे पाई आता है, मैंने यहाँ पे पाई लिख दिया, ध्यान से देखो, यहाँ पे पाई आता है। और पाई प्लस थीटा मतलब इसमें कुछ एंगल थीटा ऐड कर रहे हैं, थीटा हमेशा कहते हैं 90 डिग्री से कम ही होगा, तो थीटा ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि हमारा जो एंगल आएगा ना दोस्तों, ये कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, पाई प्लस थीटा यहाँ पे होगा। इट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट्स में, और थर्ड क्वाड्रेंट्स में आप जानते हो साइन थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। आपको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए कि साइन पाई प्लस थीटा माइनस थीटा कैसे होता है। ओके, वही मैं सेकंड एग्जांपल बात कर रहा हूँ कि cos पाई प्लस थीटा। cos पाई प्लस थीटा क्या होगा, ऑब्वियसली बात है थर्ड क्वाड्रेंट्स में, और थर्ड क्वाड्रेंट्स में क्या होता है कि क्या होता है, cos थीटा निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, भाई साहब निगेटिव होगा ना। थर्ड क्वाड्रेंट्स में tan थीटा पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे निगेटिव लिखा। और देखो n की वैल्यू क्या है, 1 है, इंटीजर्स है, इसलिए cos थीटा तो चेंज नहीं हुआ, इसलिए माइनस cos थीटा हमने लिख दिया। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलो नैया कोई बात नहीं, आगे अपन देखते हैं साइन पाई माइनस थीटा। अब देखो साइन पाई माइनस थीटा अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये पाई माइनस थीटा मतलब एन पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में है, और यहाँ पे एन का जो वैल्यू है तो क्या है 1 है, इट मीन साइन थीटा तो चेंज नहीं होगा, इसलिए हमने साइन थीटा लिखा। अब वैल्यू पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव होगा, इसके बारे में अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे पाई माइनस थीटा मतलब पाई तो यहाँ पे आता है ना, देखो यहाँ पे पाई आता है, पाई माइनस थीटा मतलब पाई में से कुछ घटाओगे ना, तो घटा लो भाई साहब, यहाँ पे कर लो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास कुछ एंगल यहाँ पे आएगा, तो पाई माइनस थीटा तो कुछ ऐसा होगा ना, ये होगा पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा, ये क्या हो गया, यहाँ पे देखो ये तो पाई प्लस थीटा था ना दोस्तों। तो पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट्स में आ रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट्स में बात किया जाए तो दोस्तों तो साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे देखो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन है तो पॉजिटिव है, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव साइन थीटा आएगा। ऑब्वियसली बात है। आगे अपन फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके माइंड में इस लेक्चर के अंतर्गत पूरी कंसेप्ट चली जाए, तो ध्यान से देखो। अब मैं बात करूँ कॉस पाई माइनस थीटा के बारे में दोस्तों, यदि बात करते हैं पाई माइनस थीटा, वही बात है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ पे ये तो निगेटिव होगा, तो यहाँ पे निगेटिव साइन लगा दिया। ओके, अब देखो n की वैल्यू क्या है, 1 है, इंटीजर्स है, तो चेंज नहीं होगा, तो माइनस कॉस थीटा ही आएगा। उसी तरह मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे देखो आगे हमारा साइन 3 पाई प्लस थीटा, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 3 है, इंटीजर्स है, चेंज नहीं होगा, और 3 पाई कहाँ आता है भाई, ऑड नंबर तो यहाँ पे आता है ना दोस्तों, यहाँ पे तो ऑड नंबर यहाँ पे है, तो 3 पाई यहाँ पे आएगा। 3 पाई में कुछ एंगल जोड़ रहे हैं, थीटा ऐड कर रहे हैं, इसमें थीटा ऐड करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट्स में आएगा,
थर्ड क्वाड्रेंट्स में साइन थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है, ऑब्वियस सी बात है माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ओके, आगे अपन बात करें cos 3 पाई माइनस थीटा। 3 पाई माइनस थीटा कहाँ पे, 3 पाई ऑड है तो यहाँ पे आएगा माइनस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट्स, और सेकंड क्वाड्रेंट्स में क्या होता है cos थीटा निगेटिव होता है ना भाई साहब, इसलिए मैंने निगेटिव लिखा। और 3 पाई मतलब n की वैल्यू 3 है, इंटीजर से चेंज नहीं होगा, तो चेंज नहीं हुआ तो माइनस cos थीटा रख दिया। ओके, अब मैं बात करूँ 10 5 पाई प्लस थीटा। बताओ 5 पाई प्लस थीटा, n की वैल्यू 5, इंटीजर्स चेंज नहीं होगा, cos थीटा क्या होगा भाई साहब, cot थीटा को क्या लिख देंगे cot थीटा। अब देखो क्या है, एक मिनट, हाँ ये वाला ना 10 5 पाई प्लस थीटा, n की वैल्यू क्या है 5 है, इंटीजर से चेंज नहीं हुआ तो 10 को 10 ही लिखेंगे, 5 पाई प्लस थीटा। 5 पाई आ रहा है ना, 5 पाई क्या है, ऑड है कि इवन है, ऑड है, ऑड है तो कहाँ पे आएगा भाई साहब, यहाँ पे आएगा, इसमें ऐड करोगे थीटा, कौन से क्वाड्रेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, इट मींस 10 पॉजिटिव, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव 10 थीटा रखा। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ आपको एकदम समझ में आ रहा होगा, और ऐसे ही क्या है समझते रहिए, बहुत ही आसान चैप्टर है, आसानी से समझ आ देंगे। ओके, उसके बाद हम बात करें cot 11 पाई माइनस थीटा। 11 पाई माइनस थीटा, 11 क्या है, ऑड है, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे माइनस थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट्स में साइन थीटा पॉजिटिव, cot थीटा निगेटिव होगा, cot थीटा निगेटिव होगा, इसलिए निगेटिव लिखा। n की वैल्यू क्या है 11 है, इंटीजर्स है, ओके भाई चेंज नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है माइनस cot थीटा। ऐसे चुटकी में अपन सॉल्व करेंगे। ओके, साइन 122 पाई प्लस थीटा। 122 पाई क्या है भाई साहब, क्या है 122 पाई, क्या है इवन है ना, इवन नंबर ऑफ पाई है, कहाँ आएगा यहाँ पे आएगा, और प्लस थीटा है, इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आंख बंद करके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, इट मींस यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब देखो n की वैल्यू 122 क्या है, इंटीजर्स है भाई साहब, इंटीजर्स है, इंटीजर्स का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एकदम इनफाइनाइट इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स है ना भाई, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, प्लस साइन थीटा। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ आपको फर्स्ट रूल तो कंप्लीट हो गया होगा ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो आगे अपन बात करें, हमारे पास सेकेंड रूल थोड़ा सा ये समझने वाला है, थोड़ा सा ये समझ गए ना, पूरी एंगल अपन चुटकियों में निकाल देंगे। चलो अपन बात करें रूल सेकंड, हमारे पास रूल सेकंड है, ये क्या बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल n पाई बाई 2 प्लस थीटा विल चेंज टू इट्स को फंक्शन। बताऊंगा को फंक्शन क्या होता है, घबराने की नहीं। इफ n इज ऑड नंबर, कब ऑड नंबर, ओके, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ दैट एंगल इन क्वाड्रेंट्स। अब देखो मैं बताऊं एक बात, साइन तो निकाल ही सकते हो ना, क्योंकि अपन जानते हैं कोई भी एंगल जो हम क्वाड्रेंट्स पता करेंगे उसमें देख लेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके तहत अपन साइन निकाल लेंगे। बट यहाँ पे देखें हमारे पास एंगल है n पाई बाई 2 प्लस थीटा, यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि 90 डिग्री का मल्टीपल है, यहाँ पे 90 डिग्री का। अब ध्यान रखो इस ट्रिक को, यदि 90 डिग्री का मल्टीपल हो, 90 डिग्री का मल्टीपल हो, यदि ऑड हो, ऑड मल्टीपल हो तो चेंज होगा, यदि इवन हो तो चेंज नहीं होगा। ध्यान रहे एक ट्रिक है भाई साहब, यदि 90 एंगल 90 डिग्री का मल्टीपल हो तो यदि ऑड है, क्या है ऑड है तो चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है। यदि इवन है चेंज नहीं होगा, हाँ बढ़िया, इवन है तो चेंज नहीं होगा। ओके, अब हम बात करें को फंक्शन क्या होता है, साइन का को फंक्शन कॉस, इट मीन साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में। ओके, टेन क्या होगा कॉट में, कॉट क्या हो टेन में, टेन क्या होगा कॉट में होगा, और सेक क्या होगा कॉसेक में, और कोसेक क्या होगा सेक में। ये क्या है, इसको आपको याद रखना भाई साहब, मेरे प्यारे साथियों इसको याद रखो, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में, ऐसे चेंज करेंगे ना भाई साहब। ये क्या है को फंक्शन, क्या है को फंक्शन, को फंक्शन, को फंक्शन। ओके, आगे अपन बात करेंगे, आप जानते हो मैथ में तो पढ़े होंगे ऑड किसको बोलते हैं, ऑड को 1 3 5 7 9 11 13 इसको ऑड बोलते हैं ना। इवन किसको बोलेगा 2 का मल्टीपल 2 4 6 8 9, सॉरी 9 नहीं, 9 ऑड होगा ना, 10 12 14 16। ओके, जिसको बोलते हैं क्या इवन बोलते हैं, और ऑड किसको बोलते हैं 1 3 5 7 9, हिंदी वालों 1 3 5 7 9 10, नहीं 10 इवन है। ओके, आगे अपन बात करेंगे, थोड़ा बात करेंगे, ध्यान से देखो ये क्या है दोस्तों, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। और देखो हमने बोला कि 90 का यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है,
90 का ऑड मल्टीपल, 1 को तो ऑड ही बोलेंगे तो चेंज होगा, तो साइन किस में भी होगा, कॉस में होगा, इसलिए तो हमने साइन क्रॉस मारा है भाई साहब, याद रहे यहाँ पे नोट्स में क्रॉस डाला है, साइन थीटा इसलिए लिखा क्योंकि आप साइन थीटा में चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, क्या भाई ऑड मल्टीपल है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है भाई, कुछ नहीं है, जहां पे कुछ नहीं वहां पे एक हमेशा लगा रहता है, पीछे पीछे, कहां पे आगे नहीं रहता, पीछे रहता, पीछे। ओके, पाई बाई 2 का मल्टीपल क्या ऑड है, ऑड है ना, पाई बाई 2 का मल्टीपल ऑड है ना, तो क्या होगा चेंज होगा कॉस, अब पॉजिटिव होगा का नेगेटिव होगा, 9 क्या पाई बाई 2, अभी हमने बताया था पाई बाई 2 कहाँ भाई, पाई बाई 2 यहाँ पे देखो, पाई बाई 2 यहाँ पे है, पाई बाई 2 प्लस थीटा यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट्स में बताओ भैया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, आंख बंद करके तुम्हें याद होगा ASTC रूल से, या ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव टेन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, मैंने तो ऐसे ही याद किया, ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव टेन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव किसमें सेकंड में क्या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कॉस थीटा आएगा। ओके भाइयों चलो, साइन पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मैंने पॉजिटिव लगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, अबे पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा ना, कॉस में आ जाएगा, और मान कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट्स में साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव तो नेगेटिव लगा, अबे चेंज होगा कि नहीं होगा भाई, चेंज होगा, क्यों चेंज होगा कि यहाँ पे ऑड मल्टीपल है ना, यहाँ पे तो ऑड है, एक है ना ऑड है मल्टीपल है, तो माइनस साइन थीटा होगा। ओके भाइयों बहनों, ओके आगे अपन बात करेंगे cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा कहाँ पे, कहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल पॉजिटिव, क्या बे अल पॉजिटिव तो अल पॉजिटिव चेंज होगा कि नहीं, अबे ऑड मल्टीपल है ना, ऑड मल्टीपल तो चेंज होगा ना, तो क्या होगा प्लस साइन थीटा होगा, क्या होगा प्लस साइन थीटा, चेंज होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे अपन बात करते भाइयों बहनों, आगे अपन बात करते साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, अबे 3 पाई बाई 2 कहाँ आता है, एक बार मैं तुमको फिर याद दिला दूं, 3 पाई बाई 2 यहाँ पे आता प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट्स, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट्स, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट्स में क्या होता है कॉस पॉजिटिव, तो साइन तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव, अब चेंज होगा कि नहीं होगा, अबे 3 क्या है ऑड मल्टीपल है, क्या बे ऑड मल्टीपल तो चेंज होगा ना, बिल्कुल होगा भाई साहब, तो माइनस कॉस थीटा, साइन क्या कॉस में, कॉस क्या साइन में, साइन यहाँ पे साइन है तो कॉस जाएगा। ओके यहाँ पे देखो 11 पाई बाई 2, अबे 11 पाई बाई 2 कहाँ आता है भैया, यहाँ पे 11 पाई बाई 2 क्या आएगा फोर्थ में, यहाँ पे आएगा ना 11 पाई बाई, अब माइनस थीटा है ना भाई, माइनस थीटा मतलब एक के पहले फोर्थ के पहले थर्ड क्वाड्रेंट्स में 10 पॉजिटिव होता है ना, कॉस तो नेगेटिव होता है भैया, आंख बंद करके बोलेंगे नेगेटिव। अब देखो ये पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल 11 इज ऑड, जनता बोलेगी 11 ऑड है तो कॉस क्या आ जाएगा माइनस, चेंज होगा ना साइन थीटा। ओके मेरे भाइयों बनो, साइन 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा 5 पाई, अब 5 पाई बाई देखो कहाँ आएगा 5 पाई बाई 2 यहाँ पे माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, अरे भाइयों 5 पाई बाई 2 किधर गया ए फर्स्ट में आएगा तो फर्स्ट में तो पूरे पॉजिटिव होगा ना, तो पॉजिटिव का साइन चेंज होगा क्या, यस बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है तो यहाँ पे प्लस कॉस थीटा, क्या है प्लस कॉस थीटा। ओके चल 15 पाई बाई 2 प्लस थीटा, अबे 15 कहाँ आएगा देख लो ना भैया, देखो फिर देखो 15 कहाँ आएगा, देखो ध्यान से यहाँ पे नहीं दिखा, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए कैसे फाइंड करना है, देखो पाई बाई 2 यहाँ पे 3 पाई बाई 2 यहाँ पे 5 7 और देखो यहाँ पे एक है ना, 1 3 5 7 9 11 13 15 तो यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक है ना, ऐसे याद करना, 15 यहाँ पे आएगा ना, 15 आएगा, ओके 15 पाई बाई 2, ओके 15 पाई बाई 2 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा साइन थीटा नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा भाई साहब, माइनस कॉस थीटा। अब देखो अब मैंने बोला कि 90 पाई बाई 2 हमने कैसे 90 कैसे निकालेंगे, हमने बताया ना कि 1 3 5 7 9 11 कैसे, यहाँ पे देखो क्या देखो 1 यानी 1 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 बाई 2 7 पाई बाई 9 11 13 15 17 19, ओके यहाँ पे 19 आ जाएगा, यहाँ पे 70 आएगा। ओके तो ऐसे निकालना है, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप इस वीडियो को देखें तो इसका आंसर इन दोनों का कमेंट में जरूर कमेंट कर दे, एक आपसे रिक्वेस्ट है, इसका आंसर जरूर कमेंट कर दे। ओके कमेंट करोगे ना, बिल्कुल प्यारे बच्चों कमेंट करोगे। आगे अपन बात करेंगे भाई साहब, आगे बात कर ले क्या, आगे अपन बात करेंगे। सबसे पहले हमने तो अब देखो हमारे पास क्या हुआ, इतना तो रूल पढ़ लिए,
ठीक है ना, इतना रूल पढ़ लिए। आगे अपन रूल नंबर हमने क्या सेकंड पढ़ा था ना, अब अपन रूल नंबर थर्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, इसको आप देखो। रूल नंबर अपन थर्ड पढ़ने वाले हैं, तो अपन हेडिंग डालते हैं हमारे पास रूल RULE, सही है ना, रूल नंबर थर्ड। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल 2 पाई n प्लस थीटा, क्या रे 2 पाई n प्लस थीटा, वेयर n इज, कहां गया भैया, अरे भागो मत भाई, कहां गया भाई, भागो मत, बच्चों को पढ़ाना है। वेयर n इज द, अबे भाई, वेन n इज द होल, क्या है, होल नंबर। होल नंबर जानते हो क्या है, मैं बताऊंगा। होल नंबर इट मीन्स 0 1 2 3 डॉट डॉट, ओके। देन फंक्शन will remain same। इट मीन्स यदि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यदि 2 पाई n क्या है, 2 पाई n प्लस थीटा, जहां n क्या है, होल नंबर है, इसके टर्म्स में हो तो फंक्शन विल रिमेन सेम। इट मीन्स हम एक और बात बोल सकते हैं, इसको इतनी बड़ी इंग्लिश है ना, इसको अपन एक और शॉर्ट में लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2 पाई n is even multiple of pi। इट मीन्स ए के 2 पाई n क्या है भाई साहब, ये तो इवन मल्टीपल है तो पाई का। भाई साहब n की वैल्यू देखो 1 तो 2 पाई आएगा, तो पाई का इवन है, 2 से मल्टीप्लाई है। मान लो 2 रख दिया तो 2 2 4 आएगा ना, तो पाई का 4 पाई आएगा ना, 4 का इवन है ना, तो ये बोल सकते हैं इसलिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ओके, आगे अपन बात करें, कुछ एग्जांपल से समझते हैं, मेरे बच्चों को एग्जांपल बहुत अच्छा समझ आएगा। देखो मैंने क्वेश्चन बहुत करेंगे भाई सब, बहुत करेंगे क्वेश्चन। देखो एग्जांपल हमारे पास क्या है, एग्जांपल क्या है, ध्यान से देखो। ये बोल रहा है कि साइन 2 पाई n प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगा, साइन 2 पाई n थीटा, 2 पाई n प्लस थीटा। हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होती है, तो क्या लिख दोगे, साइन थीटा। अब देखो ए रेशियो, बट हमने अभी सीखा था जिस रूल से, उस रूल से करें क्या, सेकंड रूल से। देखो ये क्या है, 2 पाई n, 2 पाई n क्या है, इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल देखो कहां आता है, देखो इवन मल्टीपल तो यहां पे आता है ना, इवन मल्टीपल। अब प्लस थीटा, इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। अरे भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, और फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में पूरी पॉजिटिव, दुनिया पॉजिटिव। अबे दुनिया में जितने हैं उतने पॉजिटिव हो गए, तो यह तो साइन थीटा हो गए ना। और भी बात है ना, पॉजिटिव तो कुछ नहीं, तो पॉजिटिव ही मानेंगे। उसी तरह भाई रूल तो सेम है, सेकंड इज द बेस्ट, फर्स्ट एंड सेकंड रूल इज इंपॉर्टेंट, एंड थर्ड रूल इज बच्चा है उसका, बच्चों को अपन थोड़ा देते हैं इसलिए पढ़ा रहे हैं इसको। कॉस 2 पाई n प्लस थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा। अबे इतना तो लिख ही सकते हो। उसी तरह मैं बात करूं, 10 2 पाई n प्लस थीटा, इसको क्या लिख सकते हो, tan थीटा। अबे भाई साहब सब फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में ही आएंगे, 2 पाई इवन मल्टीपल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में ही आएगा। ओके, उसी तरह मैं बात करूं दोस्तों कि मैं अपन बोलो कि साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन 4 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, अबे साइन थीटा ना इवन मल्टीपल है ना, अरे 4 पाई क्या इवन मल्टीपल है ना पाई का। ओके, तो इसलिए चेंज ही नहीं होगा। ओके, अब हम बात करें साइन 6 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ओके, वही बात करूं साइन 8 पाई प्लस थीटा, ये क्या होगा भाई साहब, साइन थीटा। अरे भैया बोल दो 10 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा भाई साहब, 10 थीटा। अरे दुनिया बोलेगी, पूरी बोलेगी 10 थीटा, नहीं चेंज होने वाला। कैसे हो रहा है भाई साहब, ए क्वाड्रेंट्स हो गया क्या, जितने बार घूमो यहां पे आएगा 2 पाई n इवन मल्टीपल और थीटा, यानी यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट्स होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स दुनिया पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में। ओके, याद नहीं चाहिए। आगे क्या है बच्चों,
आगे क्या है हमारे पास, कुछ एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल मेरे भाइयों, और एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मैं बोलूं कि बोलूं क्या बोलूं, कुछ नहीं बोलूंगा, 108 पाई माइनस थीटा, बताओ क्या होगा 108 पाई माइनस थीटा। अब देखो हमने क्या देखा, अब तुम लगाओगे क्या साइन थीटा, क्यों लगाओगे, क्योंकि तुम बोलोगे सर 108 तो इवन है, पाई का इवन मल्टीपल है, चेंज नहीं होगी, हम बोल देंगे साइन थीटा, लेकिन हो जाएगा गलती कैसे होगा, यहां पर तूने ध्यान नहीं दिया, हमने लिखा 2 पाई एन प्लस थीटा, क्या रे प्लस थीटा, मेरे भाइयों भागना नहीं है मोह माया में नहीं, स्टार लगा दिया वहां पे प्लस है, मोह माया में नहीं जाना है भाइयों, मोह माया में नहीं जाना है, ध्यान से देखो, इसलिए यहाँ पे ये क्या होगा, ये 108 पाई माइनस थीटा कहां जाएगा भाई, कहां जाएगा, पाई में फोर्थ में आएगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट्स में देखो कैसे आएगा मेरे भाइयों, कैसे आएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे आएगा ना, इवन तो यहाँ पे आता है, माइनस थीटा करोगे तो माइनस थीटा तो थर्ड में आएगा ना, सॉरी फोर्थ में, तो फोर्थ में क्या आएगा, साइन थीटा तो फोर्थ में क्या होता है, निगेटिव होता है ना भैया, तो इसलिए मैंने लिखा था भैया निगेटिव लगा दिया। भैया ये मोह माया में भागना नहीं है, ध्यान से रखना है अपने आप को। एक और एग्जांपल कौन सही करेगा, ध्यान देना, कमेंट आनी चाहिए भाई इस क्वेश्चन को लेकर के। 54 प्लस ये क्या का प्लस है, इवन मल्टीपल है, लगा दो चेप तो cos थीटा। अब मैं क्या बोलूं 10 504 पाई माइनस थीटा, क्या होगा बे, क्या होगा, माइनस होगा ना, -10 थीटा। इतना तो समझ में आ ही गया होगा भाई साहब, इतना चिल्लाने से क्या फायदा जब समझ में नहीं आया। ओके, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ध्यान रहे हैं, ओके, दिमाग खोलना है, फिजिक्स है, दिमाग खोलना है, मैथ है, ओके। ये क्या आएगा, फिर मैंने यहां पे बोला ये 5 पाई क्या है, इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है ना भाई, पाई का ऑड है ना, 5 ऑड बोलते हैं ना, तो ये तो ट्रिक लगेगा ही। तो 5 पाई कहाँ आएगा, 5 पाई देखो ऑड कहाँ आता है, ध्यान से रे बच्चा, एक देखो जो भी है जितने भी है मैं पढ़ा दिया उसके बारे में, इवन आएगा यहाँ पे 5 पाई आएगा, 5 प्लस थीटा मींस क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट्स। अबे थर्ड क्वाड्रेंट्स में बच्चा मेरा भाई साइन थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा ना, तो वही होगा ना साइन माइनस साइन थीटा। अबे मैं बोला क्या सही 7 पाई माइनस थीटा। अब बताओ कौन से क्वाड्रेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट्स, और तो यहाँ पे आएगा ना माइनस एक्स एक्सिस पर, माइनस थीटा ऊपर जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा निगेटिव होता है ना, sin थीटा पॉजिटिव होता है ना, ओके, तो माइनस cos थीटा आएगा ना। अरे भैया ये ले 21 देख ले, इसका बता 21 पाई प्लस थीटा, 21 क्या है, इवन है कि ऑड है, ऑड मल्टीपल है, कहां पाएगा माइनस एक्स एक्सिस में, प्लस थीटा है, थर्ड क्वाड्रेंट्स में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट्स में 10 पॉजिटिव, इट मींस 10 थीटा। ऐसे याद करना है, मास्टर है तेरा ब्रांड, ठीक है, 10 थीटा ऐसे पॉजिटिव, ऐसे करेंगे, ओके। तो मेरे भाइयों अभी तक हमने यहाँ पे बात कर लिया, लेकिन देखो अभी तक आपको मैंने क्या सिखा रहा हूं, अभी तक हमने सिखाया क्या, हम सिखा रहे हैं आपको क्या सिखा रहे हैं, अभी हमने रूल बताया, अब हम लगाएंगे क्वेश्चन। क्या बे क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर प्रकाश डालिए, ऐसा नहीं है हिंदी वालों, प्रकाश डालोगे कोई बात नहीं, हम बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन प्रैक्टिस, हम बात करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। मेरे भाइयों आपको मैं याद दिला दूं कि फिजिक्स में कंसेप्ट सीखो या ना सीखो, क्लास लो या ना लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, याद रखना क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ध्यान से चलो, अब मैं बोलूँ हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है कि हमारे पास साइन 120 की वैल्यू बताओ, साइन 120 की वैल्यू बताओ साइन 120 की, इसको सॉल्व करता हूं, उसके बाद एक मैं करूंगा, ओके। साइन 120 को क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 60। अब साइन 90 प्लस 60, अब देखो यहाँ पे मैंने क्वाड्रेंट्स बना दिया, अब साइन 90 प्लस 60 क्या आएगा, यहाँ से इसको 0 मान लो तो 90 प्लस 60, इट मीन्स हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट्स में आएगा। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट्स में साइन पॉजिटिव होता है ना, बिल्कुल पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होगा। अब देखो इन 90 को क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम π/2 लिख दे, क्या π/2, इट मीन्स π/2, और π/2 का ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल, अब जानते हो π/2 का ऑड मल्टीपल है तो अपने को फंक्शन में चेंज हो जाएगा, तो साइन क्या आ जाएगा cos 60। अब मेरे भाइयों cos 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ, मैं पहले बताता हूँ, sin 60 की वैल्यू क्या होता है, √3/2, cos 60 का 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 होगा। अबे बोलो मेरे भाई, बोलो
बोलो बोलो भाई। गलत। अब हम बात करने वाले दोस्तों क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में। क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। भले आप क्लास करो या ना करो, क्लास करना जरूरी है, कंसेप्ट सीखना जरूरी है, बट उससे भी ज्यादा जरूरी है क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम चालू करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, अपन बात करेंगे, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखो, हमें साइन 120 की वैल्यू फाइंड करना है। देखो पहले हम बनाएंगे, उसके बाद आप बनाएंगे। पहले एक सिखाता हूं कि कैसे निकालते हैं। देखो मैं मानता हूं कि आपको आता है, बट तरीका है, सीख लीजिए, बाद में काम आएगा, बाद में क्वेश्चन ही करना है। ओके, साइन 120 की वैल्यू कौन फाइंड करना है। ओके, साइन 120 की वैल्यू कैसे लिख सकते हो, साइन 120 को क्या लिख सकते हो, साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हो। 180 को क्या है, मतलब पाई है, पाई माइनस थीटा है, और पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट्स में आएगा, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट्स में। आप सीख चुके हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट्स में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है ना भाई साहब, तो साइन पॉजिटिव इट मींस प्लस साइन 60 आएगा, और साइन 60 की वैल्यू क्या होता है, √3/2, इट मींस हम लिख सकते हैं क्या, √3/2। साइन 120 की वैल्यू क्या है, √3/2। वही मैं बात करूं दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है क्या कि साइन 150 की वैल्यू। अब आप फाइंड करो साइन 150। भाई कॉपी पेन, वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी पेन निकालिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने से ही कंसेप्ट आएगा, सुनने से कुछ नहीं आने वाला, बेड पर सोने से, चेयर पर बैठने से कुछ नहीं होना। कॉपी पेन निकालो और सॉल्व कर दो। साइन 150 की वैल्यू क्या आएगी, साइन 150 को क्या लिख सकते हो भाई साहब, इसको तोड़ो। देखो उसी में इसको ब्रेक करना है जिसकी वैल्यू हमें याद है। अब हम क्या लिखे, साइन 90 + 60 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 60 की वैल्यू याद है। 90 + 60, 90 + 60 क्या हो सकता है, π/2 प्लस थीटा, और π/2 प्लस थीटा। अब पहली बात, ये किस क्वाड्रेंट्स में होगा, π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, पे बताओ। π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट्स में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव हमने लिख दिया। अब देखो साइन चेंज होगा कि नहीं, भाई π/2 का ऑड मल्टीपल है, इट मींस कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पे, तो चेंज होगा ना। π/2 का जब ऑड मल्टीपल होता है चेंज होगा, क्या में चेंज होगा, को फंक्शन में। साइन का क्या होता है, कॉस, यानी cos 60। अब बताओ साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो cos 60 का वैल्यू 1/2, तो क्या होगा, +1/2 इज द आंसर। समझ में आया भाई, समझ में आ रहा है। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं भाई साहब। ओके, आगे अपन बात करते हैं। हमारे पास क्या है, एक वैल्यू है क्या, साइन 180। साइन 180 की वैल्यू बताओ, साइन 180। साइन 180 की वैल्यू बताते हैं अपन, क्या होगा साइन 180, ठीक है। साइन 180 को क्या लिख सकते हो, साइन 180 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, +0। साइन 180 +0 लिखते, कोई बात नहीं। साइन 180 +0 क्या होता है, +0 करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि थर्ड क्वाड्रेंट्स पे जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट्स में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, माइनस साइन 0 का 0, तो -0 मतलब 0 ही होगा। अब एक आप में प्रश्न आ जाएगा कि साइन 180 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं -0, कोई बात नहीं, लिख दो, क्या आएगा, ऐसे करोगे 180 -0 किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कोई बात नहीं, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव साइन 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, ओके, तो अपन 0 लिख देंगे। ओके, तो कैसे भी करोगे ऐसा ही आएगा। देखो हमारा अभी तक लगभग 40 मिनट का लेक्चर हो गया है, हम 45 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना चाहते, तो इसके बाद वाला जो भी कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत देखेंगे। अभी तक इतना ही। देखो दोस्तों, आपको मैं याद दिला दूं कि फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी होती है, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा करें और